बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चैप्टर नंबर 2 हम लोग पहुंच चुके हैं। कंप्यूटर साइंस उर्दू मीडियम। चैप्टर नंबर 2 का नाम है बाइनरी सिस्टम, जिसमें दो चीज़ें पढ़ी जाएंगी। पहले तो नंबर सिस्टम कन्वर्जन पढ़ी जाएगी और उसके बाद जनाब इसमें पहले यानी तारुफ पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का कि कंप्यूटर इस्तेमाल करता है बाइनरी सिस्टम और हेक्सा, जबकि इंसान हम लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में डेसिमल नंबर यूज़ करते हैं। फिर इसका तबादला पढ़ेंगे, पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे दोनों, फिर दोनों को डेसिमल में, फिर आपस में बाइनरी और हेक्सा का एक तबादला होगा। फिर आखिर में सेकंड टॉपिक हमारा मेमोरी और स्टोरेज क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। आखिरी चीज़ पढ़ेंगे बुलियन अलजबरा यानी ट्रुथ टेबल्स वगैरह, और उसके बाद जनाब आपका चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। मज़ेदार चैप्टर है, छोटी सी एक्सरसाइज है। पहले इसकी एक्सरसाइज मुकम्मल करते हैं, फिर अंदर चलते हैं। एक्सप्रेशन a + b डॉट a + c, बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इसका जनाब ये वाला ऑप्शन है पहला, कि जब इसको ओपन करेंगे तो ये a + b बन जाएगा, ये जो डॉट है वो दरमियान में आ जाएगा और a + c ये हो जाएगा। डैश कानून में वेरिएबल्स की तरतीब ज़रूरी नहीं है, वो कानून मुबादला है। चाहे a + b + c हो या a + b + c, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाहर सर्दी है, ये एक बुलियन प्रोपोजिशन है। आपको पता है एक ऐसी जुमला, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें जवाब यस या नो में आता हो, उसको बुलियन प्रोपोजिशन कहा जाता है। बाइनरी सिस्टम 17 बराबर है, अगर इसको आप कन्वर्ट करें जनाब तो ये जवाब आ जाएगा 10001। ये 17 बेसिकली डेसिमल है, तो इसको जब आप कन्वर्ट 2 पे एलसीएम निकालेंगे तो जवाब आ जाएगा 10001। पीटाबाइट 1024 पावर 5 बाइट के बराबर थी। ये पावर है, ये नीचे लिखा हुआ है, ये असल में बेस नहीं, ये ऊपर होना चाहिए था 5 यहाँ पर। हेक्साडेसिमल में टोटल 16 डिजिट्स होते हैं, पहले 0 से लेकर 9 तक, उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 के बजाय हम लोग A B C D E F लिखते हैं। वोलेटाइल मेमोरी आर्जी होती है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी मुस्तकिल होती है। वोलेटाइल का मतलब होता है मिट जाने वाली चीज़। जो CPU है कंप्यूटर का, वो डाटा प्रोसेस करने के लिए रैम यूज़ करता है मेमोरी। किसी भी इंफॉर्मेशन को महफूज करने के लिए कम से कम 1 बाइट ज़रूरत होती है। आजकल चूँकि दुनिया में यूनिकोड चल रहा है तो अब 2 बाइट चाहिए होती हैं, मगर हम अपनी किताब के मुताबिक 1 बाइट पढ़ेंगे। एक से ज़्यादा प्रपोजिशन एक लेंगे कंपाउंड प्रपोजिशन बनती है। सपोज 2 जुमले आपने जोड़ दिए है, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान एंड लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब। तो इस तरह की जब आप दरमियान में जोड़ते हैं तो ये कंपाउंड प्रपोजिशन बन जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज में जो डाटा है वो बाइट्स की सूरत में महफूज होता है। आपको पता है कि 8 बिट मिलाकर 1 बाइट्स बनता है। पहला सवाल है जी, 69610 को हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करें। इसका जवाब पेज नंबर 37 पे भी है और इसका जवाब मैंने अलहदा भी लिखा हुआ है। ये एग्जाम्पल भी असल में सेम वही चीज़ है। 69610 को हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करें। ये जनाब पहले एक लाइन लिखने के बाद उसके बाद आप ये वाला सवाल सारा कर देंगे और आखिर में जवाब लाजमी देना है, बेस लाजमी लगानी है ये। और अब जो जवाब आएगा वो बेस 10 में आएगा, क्योंकि हेक्सा डेसिमल की जो बेस है वो 16 होती है, डेसिमल की बेस 10 होती है। ये जनाब इसका जवाब आ गया, मैं बता दिया आपको, निशान मैंने पहले लगा के रखे हुए हैं पेज नंबर 37। अगला सवाल है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी में फ़र्क बयान करें, पेज नंबर 40। अच्छा, वैसे बेहतरीन तरीका जो होता है जब फ़र्क पूछा जाए दरमियान में लाइन लगा के काम करना होता है। जैसे ये ऐसे दरमियान में लाइन लगानी है तो इसको ऐसे लिखें, आप एक तरफ लिखें नॉन वोलेटाइल बामुकाबला वोलेटाइल मेमोरी, उसके बाद नीचे यही जो डेफिनेशन है ये लिख दें। और आपको मैं ये इसको नोट कर लें, नीचे फिर एग्जांपल दे दें कि रैम एग्जांपल है वोलेटाइल मेमोरी की, रोम हार्ड डिस्क फ्लैश मेमोरी मेमोरी कार्ड एग्जांपल है नॉन वोलेटाइल के। जब कंप्यूटर बंद हो तो डाटा ज़ाया हो जाता है, जब कंप्यूटर बंद हो तो डाटा ज़ाया नहीं होता। तो 3 पॉइंट्स बन जाते हैं। मज़ीद मैं आपको ज़रा बताता हूँ, मैंने ये ऑलरेडी नीचे इसको सवाल की शक्ल में लिखी हुई है। ये तो वो सवाल था पहले, और ये जी फ़र्क बयान करें। ये इसको थोड़ा सा अगर आप स्क्रीन शॉट ले लें, बाद में इसको कन्वर्ट कर लें उर्दू में। वोलेटाइल में पहले तो बता रहा हूँ, पहला पॉइंट वही है जो ये डेफिनेशन, ये पहला पॉइंट बनेगा, ये पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट बनेगा, ये महंगी होती है, इसकी कैपेसिटी थोड़ी होती है, ये सस्ती होती है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ये तेज़ एक्सेस होती है, ये स्लो एक्सेस होती है। इसकी एग्जांपल रैम है, इसकी एग्जांपल रोम हार्ड डिस्क फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड है।
नॉन नॉन वोलेटाइल मेमोरी में डाटा पक्का स्टोर नहीं होता। जब तक बिजली है तो डाटा रहेगा। नॉन वोलेटाइल मेमोरी में डाटा पक्का स्टोर हो जाता है, अगर बिजली चली भी जाए तब भी डाटा ज़ाया नहीं। तो आपकी जो मोबाइल की मेमोरी कार्ड है, इसमें डाटा जो है वो पक्का है। आपके मोबाइल के अंदर जो मेमोरी है उसका डाटा पक्का है। लेकिन जब आप व्हाट्सएप या कोई गेम ओपन करें और मोबाइल अचानक बंद हो जाए, दोबारा ओपन करेंगे तो फिर नए से स्क्रीन दिखाएगा। उसकी वजह है कि वो डाटा इस वक्त रैम में था, इसलिए रैम वाला डाटा ख़त्म हो जाता है। उसको आप इस तरह करें तो ज़्यादा बेहतर तरीका है, इस तरह कर दें। वरना ये भी कर दें तो 2 नंबर मिल जाएंगे पूरा पूरा, यहाँ तक कर दें तो। अगला जनाब जो सवाल आपका तीसरा वो है, अपने कंप्यूटर में लफ्ज़ फ़ोन को महफूज करना है 7003 पर, जबकि हर एक लफ्ज़ बाइट जगह लेता है। तो ये जो जवाब है ये हमारी किताब में नहीं है, ये अपने पास से करना है। तो इसका ये तरीका है, इसको आप बना लें, टेबल बना लें। जो आप यहाँ पर लिख लें कैरेक्टर कौन कौन सा है, पी है, उसके बाद एच है, ओ है, एन ई है। अगर पी बड़ा है तो फिर पी बड़ा है, क्योंकि बड़े पी का कोड आपको पता है और है, छोटे पी का कोड और है। इसका कोड 80 है। ये सारे कोड आपके यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये सारे कोड ये देखें, ये सारे कोड लिखे हुए हैं। बड़े पी का कोड 80 है, ये देखें। इस तरह छोटा एच, नीचे आते जाएं, अगले पेज पर भी हैं, आपकी किताब पर बने हुए टेबल, इसको रटनी हुई। छोटा एच का 104 कोड है, ये देखिए। छोटा एच का 104 है, ओ का 111 है, 110 है, 101 है। जब इसको आप 2 पे डिवाइड करेंगे यानी एलसीएम निकालेंगे तो आपके सामने जवाब 8 बिट में इस तरह आता रहेगा। अब ये भी साथ कहा गया है कि 7003 से स्टोर करना है, और हम पढ़ चुके हैं कि हर एक बाइट एक जगह एड्रेस पर स्टोर होती है। तो फिर 5 एड्रेस चाहिए होंगे 5 बाइट को स्टोर करने के लिए, क्योंकि जो लफ्ज़ फ़ोन है इसके अंदर 5 कैरेक्टर हैं, PHONE। तो 5 बाइट डाटा चाहिए स्टोर करने में। 5, हर बाइट एक एड्रेस होता है, तो 5 एड्रेस होंगे, 5 बाइट होंगे। अगला जनाब जो सवाल है एक्सरसाइज का वो है कि फ़र्क मालूम करें। मैं आपको दोबारा ऊपर ले जाता हूँ एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का सवाल नंबर 4 है, आर्जी और मुस्तकिल डिवाइसेस में फ़र्क बयान करें। पेज नंबर 43 पे इसका फ़र्क ऑलरेडी दिए हुए है, अगले पेज पे ये है जी। मेमोरी और स्टोरेज में फ़र्क बयान करें। पहले स्टोरेज आ गई और उसके बाद मेमोरी आ गई। अच्छा, इसी को आर्जी मेमोरी कहते हैं, मेमोरी को, और स्टोरेज को मुस्तकिल मेमोरी भी कहते हैं। इसको मुस्तकिल स्टोरेज भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लिख लें मुस्तकिल स्टोरेज और यहाँ आप लिख लें आर्जी मेमोरी। बाकी वही पॉइंट जो सारे दिए गए हैं वही पॉइंट बताने। 5 पॉइंट्स ये हैं, और छठा पॉइंट जो है वो पॉइंट नहीं है बल्कि एग्जाम्पल होती है, वो अभी उस्ताद मोहतरम देने जा रहा है। एग्जाम्पल इसकी रैम दे दें, इसकी एग्जाम्पल हार्ड डिस्क मेमोरी कार्ड दे दें। ये नीचे मैंने अलहदा इसको करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये है, पहले वही 5 फ़र्क आ गए, ऊपर हेडिंग आ गई, और उसके बाद नीचे एग्जाम्पल दे दें। हार्ड डिस्क, CD और USB एग्जाम्पल है मुस्तकिल स्टोरेज की, जबकि रैम एग्जाम्पल है आर्जी मेमोरी की। अगला जनाब सवाल नंबर 5 है, तो टेबल बनाना है एक्स एंड वाई का, जबकि एक्स बराबर है आज बारिश है और वाई है आज सोमवार है। दरमियान में ऑपरेशन है एंड ऑपरेशन, मतलब ये है डॉट ऑपरेशन, जिसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन लॉजिकल। तो आपको पता है कि वेरिएबल बन जाएगा एक्स और वाई, इसकी 4 ही। अगर आपके कमरे में 2 बल्ब हो, एक एक्स और एक वाई हो, तो मैक्सिमम 4 ही पॉसिबिलिटीज आती हैं। तो इसका देखने का तरीका स्टैंडर्ड है दुनिया में, FFT एंड के लिए शर्त यह है कि एक एफ बी होता गया तो रिजल्ट एफ, एक एफ बी होता गया तो रिजल्ट एफ, एक एफ बी आ गया तो रिजल्ट एफ। सिर्फ उस सूरत में रिजल्ट ट्रू आता है जब तमाम वेरिएबल्स की वैल्यू ट्रू हो, तो फिर एंड ऑपरेशन ट्रू होता है। बाकी हर सूरत में ये फॉल होता है। जबकि आर ऑपरेशन इसका बिल्कुल उलट है। अगर यहाँ पर एक्स और वाई लिखा होता तो फिर एक सूरत में रिजल्ट एफ आता, सिर्फ पहली सूरत में। बाकी तीनों सूरतों में रिजल्ट टी 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 आता। और के लिए शर्त यह कि एक टी भी हो जाए तो रिजल्ट टी है, एंड के लिए यह कि एक एफ भी होता जाए तो रिजल्ट एफ है। ये फर्क होता है बुनियादी। अगली जनाब आखिरी 2 सवाल हैं एक्सरसाइज के। 2.4 है, मुदर्जा झैल को तब्दील करें, ABCD को तब्दील करें बाइनरी में। और इसको जनाब इसको आज इन दोनों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। पहले टेबल में तरफ चलते हैं। टेबल जनाब
देखते हैं, ऊपर वापस आते हैं। आपको याद है आपने एक हेक्साडेसिमल और बाइनरी को आपस में क्लास के अंदर कन्वर्ट किया होगा, तो वो मैं आपको टेबल पर दिखाता हूँ। टेबल बनाना ज़रूरी है वरना बोर्ड वाला समझेगा कि चक्कर चला दी इसने। ये टेबल है जी, टेबल 2.4 ये बनाना है। एक तरफ सारी हेक्सा लिख दें आप, 0 से लेकर 9, उसके बाद ABCDEF, उसके बाद अच्छा टेबल बनाना बड़ा आसान है। इसको आप बनाएं देसी तरीके से, पहले 8 0, फिर 8 1, फिर आधे 4 0 4 1 4 0 4 1, फिर आधे 2 0 2 1 2 0 2 1 2, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1। ए जनाब टेबल आपका एग्जैक्टली पूरा बन जाएगा। टेबल बना के अब आपने क्या करना है कि सम जनाब वैल्यू लिख देनी है, ABCD इंटू 16। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 2.4 है एक्सरसाइज का। मैं एक्सरसाइज दिखा देता हूँ, फिर आप कहेंगे शायद उस्ताद अपने पास से रगड़ा दे रहा है। ये जी दोनों सवाल हैं उलट, मगर दोनों के लिए टेबल ये वाला बनाना होगा। ये टेबल पूरा बनाना है ये वाला। अब उसको करने का तरीका क्या है इसको मैं फिर बता देता हूँ। पहला ABCD अलग-अलग लिख लें, ABCD को ये देखें। ए की सनाई कीमत है टेबल के मुताबिक देख लें, ए बराबर है 1010 के ढूंढ लेते हैं। आप ये ना कहें कि उस्ताद समझाता नहीं है, सिर्फ जान छुड़ाता है। लो जी, बड़े ए की वैल्यू है, ए की कीमत है 1010, बिल्कुल सही होगा। ये देखें बी की कीमत है 1011, इस तरह सी की कीमत है 1100, डी की है 1101, चेक कर लें डी की वैल्यू है 1101। तो अब जनाब क्या करना है, इन सबको जोड़ के लिख देना है। पहले 10 10 10 11 11 00 11 01 बेस 2 इज द आंसर। बस यही काम करना था। अगला सवाल इसका उलट है, इसमें हेक्साडेसिमल पहले दिए हुए हैं और इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो फिर उसके लिए दोबारा यही टेबल बनाना है। अब उल्टा काम करना है। अब आपने जनाब अच्छा अभी आप टेबल में देख चुके हैं कि 4 का पेयर बना, हर हेक्सा के अगेंस्ट 4 बाइनरी ग्रुप है, 4 हैं। तो फिर आप सवाल पहले लिखेंगे, सवाल लिखने के बाद इसको जनाब 4 के ग्रुप में नीचे लिख देंगे। यहाँ से शुरू करेंगे राइट साइड से। ये हो गया एक, ये 2 हो गया, ये आ गया। उसके बाद 0 0 1 0, ये 3 आ गया, ये आ गया। फिर 0 1 1 0, यहाँ तक 0 1 1 0। उसके बाद 1 0 0 और चौथा डिजिट खाली है, तो जो भी डिजिट खाली हो वहाँ अपने पास हमेशा 0 लगाना है। ये अब आप इस टेबल से देख लें कि 1 0 0 1 किसके बराबर है, 1 0 0 1 9 के बराबर है। तो जनाब इसके सामने लिख लें 9। इस तरह 0 1 1 0 6 के बराबर है, 0 1 0 0 4 है, ये जनाब 6 है, ये 1 है। तो अब इसको ऐसे जोड़ के लिख लें तो जवाब आ जाएगा 16469 बेस 16। कितना सौखा तरीका था, मुफ्त 2 नंबर। सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि इनके लिए टेबल बनाना ज़रूरी है। तो जनाब ये हमारी छोटी एक्सरसाइज थी, मुकम्मल हो गई है। इसके बाद बारी है हमारे अगले चैप्टर की, मगर पहले थोड़ी सी टुन टुन सुनते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ आपको बकायदगी से। थोड़ा सा मैं भी चाय पानी पीता हूँ, रेस्ट करता हूँ, अगली वीडियो बनाता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।